आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि 2019 से लेकर अब तक 11 ऐसे बड़े नेता हैं जो कांग्रेस को अलविदा कह चुके हैं, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी की टीम खत्म होती हुई नजर आ रही है। और सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, अब तो प्रियंका गांधी का जिस तरीके से ऑफिशियल डेब्यू हुआ है राजनीति में, उनके कई चाहने वाले भी पार्टी को अलविदा कह चुके हैं, जिसके बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ऐसे 11 नेता हैं जिनका पार्टी छोड़ना पार्टी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। इसमें एक एक करके आपको बताते हैं और 2019 से लेकर अब तक की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मिलिंद देवड़ा की। इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आते हैं मिलिंद देवड़ा। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस से इस्तीफे का जब ऐलान किया तो इसकी जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी और उसके बाद मिलिंद देवड़ा ने उद्धव ठाकरे गुट द्वारा मुंबई दक्षिण सीट से चुनाव लड़ने का दावा करने पर नाराजगी व्यक्त की थी और इसी को लेकर वो नाराज बताए जा रहे थे। इसके अलावा दूसरा नाम इसमें आता है कपिल सिब्बल का। कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे कभी और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे कपिल सिब्बल ने भी 2022 को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उन्होंने अपने इस्तीफे से एक हफ्ते बाद इसकी घोषणा की थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद के तौर पर नामांकन भरा था। तीसरा नाम इस लिस्ट में आता है गुलाम नबी आजाद का। 2022 में पार्टी से दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दे दिया था। उस दौरान वो पार्टी छोड़ने वाले सबसे बड़े नेताओं में से एक थे। इस्तीफा 2022 में पार्टी द्वारा झेले गए सबसे बड़े निष्कासनों में से एक था। उसके बाद गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के नाम से अपना दल बना लिया। हार्दिक पटेल, गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने 2022 में अपने त्याग पत्र को राहुल गांधी को सौंपा था। उसके बाद कांग्रेस छोड़ दी थी। आपको बता दें, हार्दिक को 2019 में राहुल गांधी पार्टी में लेकर आए थे और उन्होंने भी अपने त्याग पत्र में ये लिखा था कि पार्टी के ज्यादातर बड़े नेता अपने फोन में व्यस्त रहते हैं। उसके बाद हार्दिक पटेल बीजेपी में शामिल हो गए थे। अश्वनी कुमार, पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्वनी कुमार ने पंजाब चुनाव से ठीक पहले फरवरी 2022 में कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। आपको बताते चले 2019 के चुनावों में हार के बाद पार्टी छोड़ने वाले वो पहले नेताओं की लिस्ट में शामिल थे। इसके अलावा इस लिस्ट में आरपीएन सिंह का नाम भी शामिल है, सुनील जाखड़ का नाम भी शामिल है, ज्योतिरादित्य सिंधिया तो इनमें सबसे बड़ा नाम था, जो कि 2020 में कांग्रेस से इस्तीफा देकर फिर बीजेपी में शामिल हो गए थे। उनका भी यही कहना था कि आलाकमान उनकी सुनता नहीं है। इसके अलावा जितिन प्रसाद, जो कि पहले भी केंद्रीय मंत्री रहे थे, राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते थे, उन्होंने 2021 में कांग्रेस का दामन छोड़ दिया था। उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। इन सब नेताओं के अलावा एक नाम आता है अल्पेश ठाकुर का। कांग्रेस के पूर्व विधायक अल्पेश ठाकुर ने 2019 में पार्टी का दामन छोड़ दिया था। इसके अलावा अनिल एंटनी समेत कई ऐसे और नाम भी हैं जिन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ा। कुछ लोग बीजेपी में आ गए, जबकि कुछ लोगों ने अपना अलग से एक फ्रंट तैयार कर लिया। लेकिन मोटे मोटे तौर पर सबने एक ही कारण बताया कि आलाकमान उनकी सुनता नहीं है। उसके बाद लिस्ट में आचार्य प्रमोद का नाम भी जुड़ा और ऐसे ही तमाम नेता हैं जो कांग्रेस को झटका देकर एक एक करके बीजेपी में शामिल होते हुए नजर आ रही हैं। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं और कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं का इस तरीके से टूटना, बिखरना कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका हो सकता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दें।